फ्रेंड्स, टेनिस एल्बो नामक आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, जिसमें जो आप एक मिसनॉमर है कि टेनिस प्लेयर्स को ये बीमारी होती होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बीमारी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है हमारे हाउस होल्ड के अंदर। लेडीज जो कपड़े धोती हैं, कपड़े सुखाती हैं, कपड़े निचोड़ती हैं, कुकर उठाती हैं, बाल्टी उठाती हैं, उन सबको ये टेनिस एल्बो की बीमारी हो सकती है। या फिर जो जेंट्स हैवी वर्क करते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का लेबर वर्क करते हैं, या फिर कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, उन सबको ये बीमारी हो सकती है। बेसिकली ये होता क्या है? टेनिस एल्बो एक कंडीशन है, इसको हम अपनी लेमन लैंग्वेज में कोहनी का दर्द बोलते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको लैटरल एपिकोंडाइलिटिस बोलते हैं। यानी कि लैटरल एपिकोंडाइलिटिस मतलब लैटरल एपिकोंडाइल, यानी कि जो हमारे कोहनी का भारी हिस्सा है उसके अंदर सूजन आ जाती है। क्यों आती है दोस्तों? ये बेसिकली एक समझने वाली बात है कि लैटरल एपिकोंडाइल एक ऐसा पार्ट है हमारे कोहनी का जहाँ से हमारी मसल्स ओरिजिनेट करती हैं। सारी मसल्स जो कि हमारे रिस्ट को मूवमेंट करती हैं। तो रिस्ट का ये वाला मूवमेंट, यानी कि जो स्कूटर में रेस देते हैं वो वाला मूवमेंट जो है, यानी इसको रिस्ट एक्सटेंशन बोलते हैं। रिस्ट एक्सटेंशन के टाइम पे जो मसल्स काम करती हैं वो सारी मसल्स लैटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होती हैं। अब एक्सेसिव मोशन जो होता है, जिसमें ये वाला मोशन मैंने आपको बताया, स्कूटर की रेस देने वाला जो मोशन है पर्टिकुलरली, उसके अंदर ये वाली मसल्स फटीग होती जाती है। मूवमेंट हम रेस्ट का कर रहे हैं, पर हमारे को धीरे धीरे मसल्स का फटीग बढ़ते बढ़ते वो लेटरल एपिकोंडाइल पे जाके एक सूजन के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। इसका जो प्रेजेंटेशन है, जैसे जो इसकी सिम्टम्स हैं, वो मेनली पेन और सीवियर पेन, मतलब आदमी इसके अंदर कुछ भी काम नहीं कर पाता और एक कंप्लीटली हाथ जाम होने वाली स्थिति में आ जाता है। जिस भी पेशेंट को ये एनएसएल प्रॉब्लम होती है वो हल्के फुल्के वेट्स तक भी नहीं उठा पाता। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, जिसमें हम एक टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं और अपना रेजिस्टेंस डालते हैं इसके ऊपर, और उसको ताकत से उसको ऊपर करने के लिए बोलते हैं। जैसे हम उसको ये बोलते हैं, उसको तेज दर्द होता है यहाँ पे, तो इसको लैटरल एपिकोंडाइलिटिस बोलते हैं, और लेमन लैंग्वेज में इसको टेनिस एल्बो बोला जाता है। अब जब हम इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस कंफर्म कर लेते हैं तो हम इसके अंदर एक बार एक्सरे कराना अवश्य समझते हैं। एक्सरे में हमको ये पता चलता है कि हमारी जो लेटरल एपिकोंडाइल है, यानी कि जो बोन है, वो उसमें कहीं स्वेलिंग है क्या। अगर उसके अंदर स्वेलिंग डेवलप होनी शुरू हो गई है, यानी कि जो हड्डी का टुकड़ा है, हड्डी बढ़नी शुरू हो गई है, इस तरह से कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर फिर हमारे को अक्यूट यानी कि थोड़ा सा तुरंत ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मेनली इसका जो ट्रीटमेंट है वो रेस्ट से, यानी कि हम रिस्ट मूवमेंट्स को थोड़ा सा कम कर लें, जो ये वाला मूवमेंट है, प्लस हम यहाँ पे एक रिस्ट एल्बो बाइंडर यानी कि एक पट्टा बांधते हैं, जिससे इन मसल्स को आराम मिलता है। अगर आपने रेस्ट कर लिया, मेनली इसका अगर रेस्ट आपने प्रॉपरली कर लिया, तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सही हो सकती है। साथ ही साथ हमको इसके अंदर गर्म पानी की एक रबर की बोतल से सेक करना चाहिए, और कुछ मेडिसिन जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उससे ये काफ़ी हद तक ठीक होने की क्षमता रखता है। जो पेशेंट्स इस इलाज से भी संतुष्ट नहीं हो पाते और जिनका इलाज इससे सही नहीं हो पाता है, उनके अंदर हम फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी और इंटरफेरेंशियल वेव्स इसके अंदर हम करते हैं, जिससे कि जो लोकल इन्फ्लेमेशन है, लोकल स्वेलिंग है, वो कम हो जाती है। और जिन पेशेंट्स के अंदर ये सारे इलाज भी सक्सेसफुल नहीं हुए, उनके अंदर हम पीआरपी इंजेक्शन यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसका इंजेक्शन यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, जिससे बेसिक हमारा प्रिंसिपल ये है कि हमारे को उसकी लेटरल एपिकोंडाइल की जो स्वेलिंग है उसको कम करना है। तो उसके लिए हमने जैसे आपको बताया कि पहले मेडिसिन आप लें, सेक करें, उससे अगर आपका ठीक ना हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अल्ट्रासाउंड थेरेपी और वो सब करवाएं। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो पीआरपी का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एक ऑप्शन आपके पास इसमें डिपोमेड्रोल इंजेक्शन यानी स्टेरॉइड इंजेक्शन का भी होता है, जो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। और लास्ट इसके अंदर जो है, जो सब सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए और कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम इस जो बोनी प्रोमिनेंस है उसको एडवांस करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा उसको शेप ऑफ कर देते हैं, तो आगे जाके इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपको कोहनी में दर्द होता है लेटरल साइड बाहर की तरफ में, और आपकी एक्टिविटीज़ जैसे मैंने बताई आपको उनमें से है, तो आज ही आप इस पे ध्यान दें, और सूजन आने से पहले यानी दर्द होने से पहले ही आप इसको रोक लें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। टेनिस एल्बो के बारे में हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम पूरा
जो टेनिस एल्बो के बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।